देखिए फिर से हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अगर हमारे पास सेट आता है चार्जिंग नहीं हो रही, ठीक, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग सेट में सर्च करते हैं कि वीबस की सप्लाई, तो वीबस की सप्लाई को यहाँ हम ट्रेस कर लेते हैं सर्किट में। अब वीबस की सप्लाई को जब हम ट्रेस करते हैं, तो ट्रेस करने के बाद सबसे पहले हम लोग पहुँचते हैं OVP IC पे, ठीक है, OVP IC पे पहुँचते हैं ना, OVP IC पे, तो OVP IC में हमारी सप्लाई क्या होती है, एक तरफ से इन होती है और एक तरफ से आउट होती है। तो यहाँ से इन हुई, यहाँ से आउट हुई, ठीक है। अगर आप IC को हटा के कभी देखोगे, ठीक है, तो उसके नीचे भी आपको ट्रैक आपस में शॉर्ट दिखेंगे। अगर आपकी OVP IC में से क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है सर्किट में, या तो आपकी नो चार्जिंग की फॉल्ट आ सकती है और स्लो चार्जिंग की भी फॉल्ट OVP IC से आती है। अभी कोई स्टूडेंट थे, वो सेट लेके आए थे, वही जियो का जो सेट था, वो जियो के सेट में थे कि वो चार्जिंग जो है स्लो हो रही थी, वो मतलब लगभग हो ही नहीं रही थी। तो एक छोटी सी OVP IC लगी थी, उसको खाली बाईपास करना था, तो लेके आए। यहाँ पर क्या किया गया, ये बोला कि ये IC इधर से इधर शॉर्ट करा दो, बस जम्पर लगा के एक शॉर्ट करा दिए, प्रॉपर चार्जिंग होने लगी। नहीं, कभी कभी क्या होता है, ये करंट को रिड्यूस कर देती है, कम कर देती है खराब होने की कंडीशन में। तो आप अगर स्लो चार्जिंग की समस्या हो तो पहले इसको एक बार बाईपास करके देख सकते हैं। बाईपास करने में कोई प्रॉब्लम आपके सर्किट में नहीं क्रिएट होगी, ठीक है। बाईपास करने पर भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, तब आगे की ओर देखते हैं। तो हमने कहा कि सबसे पहले हमारी सप्लाई यहाँ पहुँच गई वीबस OVP में, तो OVP में इन होने के बाद OVP से आउट हो गई, तो आउट होने के बाद कहाँ जाएगी, चार्जिंग IC पे जाएगी। और चार्जिंग IC पर अगर आपकी जा रही है सप्लाई, यहाँ पे 5 वोल्टेज की सप्लाई आपकी 1 नंबर और 24 नंबर पिन पे बननी चाहिए। यहाँ पे 1 और 24 पे आपकी अगर सप्लाई बन नहीं है, तो आपका PMID पे कितना बनना चाहिए, सेम वोल्टेज बनना चाहिए, इस पे भी 5 वोल्टेज बनना चाहिए, यानी पावर मैनेजमेंट आइडेंटिफिकेशन, यानी आपका वोल्टेज इनपुट हो गया है, चार्जर इनपुट हो गया है, उसकी जानकारी आपको चार्जिंग IC से कहाँ पे मिलेगी, PMID वाली पिन पे मिलेगी। और PMID पे अगर 5 वोल्ट मिल रहे हैं, तो हमारा फिर क्या होना चाहिए, स्विचिंग सप्लाई बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए, ठीक है। अगर स्विचिंग सप्लाई बनेगी, तो स्विचिंग सप्लाई अगर हमारे सर्किट में स्विचिंग हो रही है, तो कैसे पता करेंगे कि स्विचिंग हो रही है, चाहिए बताओ। हमारे सर्किट में अगर स्विचिंग होके सप्लाई बनेगी, जैसे ये पे स्विचिंग हो रही है, तो स्विचिंग होके यहाँ पे लेके 3.6 से लेकर 4.2 तक की बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर 4.2 तक बनेगी, यहाँ पर तो स्विचिंग होगी, और यहाँ पे भी वो ये DC वोल्टेज है, ये भी DC वोल्टेज है। यहाँ आप मीटर से चेक करोगे, मतलब इस वाले पॉइंट पे, तो यहाँ पर भी आपको यही वोल्टेज दिखाएगा जो 3.6 से लेके 4.2 है। लेकिन हम आपसे पूछे कि यहाँ पर स्विचिंग हो रही कि नहीं हो रही, ये कैसे पता करोगे मीटर से, तो VPH पावर तो बन ही रही है ना, कि कैपेसिटर पे चेक करोगे, बूस्ट कैपेसिटर पे चेक करोगे ना, वही चीज। तो यहाँ पर ये फेलियर मैंने कई बार सर्किट में देखा है कि लोग इस चीज को स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, कहते 4 वोल्टेज तो बन नहीं है ना, VPH पावर तो बन नहीं है ना। भैया स्विचिंग होगी तभी तो एम्पियर बनेगा, स्विचिंग ही काम करती है एम्पियर को बढ़ाने का। तो जब यहाँ पर स्विचिंग होगी, तो यहाँ पर इसके इस वाले पॉइंट पर, जो ये वाला पॉइंट है BTST, जो 21 नंबर पिन से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर आपको 6 से लेके 8 वोल्टेज तक की सप्लाई देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पर आपका चार्जर हटा दोगे, तब थोड़ी ना 6 से 8 वोल्टेज बनेगा, तब थोड़ी ना बैटरी चार्ज हो रही होगी। 6 से 8 वोल्टेज मिलने चाहिए, तो स्विचिंग हो रही है। अगर स्विचिंग हो रही है तो बैटरी चार्ज होनी चाहिए, ये भी सोचो। ये कंपलसरी नहीं कि चार्ज ही होगी, होनी चाहिए बोला है, ठीक है, क्योंकि यही सप्लाई जो होती है, यही स्विचिंग सप्लाई आपकी क्या होती है। अगर स्विचिंग हो रही है, यहाँ पे 6 से 8 वोल्टेज बन रहा है इस पॉइंट पे, तो ये सप्लाई VPH पावर की कॉइल से इधर जाएगी, और यहाँ पे IC में दोबारा से इन हो जाएगी SYS पिन पे, ठीक है, ठीक है, 15 और 16 पिन पे इन हो जाएगी, ठीक। कभी कभी स्लो चार्जिंग की फॉल्ट इससे भी आती है, कॉइल से। यहाँ पे जो कभी कभी स्लो चार्जिंग की फॉल्ट जो है आपकी कॉइल से आती है, ये कॉइल वीक हो जाती है। यहाँ पे बक कॉइल लगी हुई है,
बक कॉइल वीक हो जाती है, तो इसकी वजह से भी स्लो चार्जिंग की फॉल्ट आ जाती है। इसको भी चेक करना है आपको। हाँ हाँ, वो उसमें लगा एरो दिखा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इन हो रहा है। इस एरो से मत कंफ्यूज होना, कई जगह पर एरो ऐसा बना होता है जैसे लगता है इन हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी कॉइल से भी चेक करना है, क्योंकि इससे भी स्लो चार्जिंग की समस्या हो सकती है। चेंज करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं। किस पे? ये SYS पिन पे। हाँ। अच्छा ये बताइए, कॉइल यहाँ पे शॉर्ट करा दें, ये कह रहे हैं यहाँ पे कॉइल को शॉर्ट करा दिया जाए तो क्या होगा? यहाँ पे क्या बनना था? यहाँ पे ये बनना था, और यहाँ पे फिर ये बनेगा, और यहाँ क्या चाहिए? DC चाहिए, और इसमें क्या हो गया? DC है, ये DC नहीं है, तो कॉइल लगाने का मतलब ही क्या हुआ? ठीक है, तो बैटरी कहाँ चार्ज होगी? बैटरी चार्ज ही नहीं होगी। चार्ज ही नहीं होगी, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन दोबारा इस IC को जा रही है ना। ठीक है, कॉइल शॉर्ट तो होता ही है। कॉइल शॉर्ट होता है, लेकिन कॉइल का काम क्या होता है ये भी तो मालूम हो। क्या करता है? AC को DC में करता है। AC को DC में नहीं करता है, हाई फ्रीक्वेंसी को रोकता है, लो फ्रीक्वेंसी को पास करता है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉइल का, अब जैसे ये वोल्टेज यहाँ पर SYS पिन पे आ गए, तो SYS पिन पे अगर वोल्टेज आ गए तो एक तरीके से हम लोग समझते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, SYS पिन से एक डायोड जो है हम क्या करते हैं, बैट पिन पे लगा देते हैं। ठीक, मॉसफेट तो सभी ने पढ़ा है, और यहाँ पर एक मॉसफेट इस तरीके से बना देते हैं। मान के चलिए ये एक मॉसफेट है, और ये मॉसफेट का गेट कौन कंट्रोल कर रहा है? IC के अंदर लगा हुआ कंट्रोलर। क्लियर? हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, कौन सा पॉइंट? BTST। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पर वोल्टेज अगर आप चेक करोगे तो वही मिलेंगे, नहीं 5 भी नहीं मिलेंगे जो VPH पावर पे मिल रहे होंगे। अगर आप अपने मीटर से वोल्टेज चेक करोगे, दो सप्लाई से 5 वोल्टेज आ रहे हैं, हाँ, और दो सप्लाई को अगर आपने एक ही साथ में जोड़ दिया तो वोल्टेज से करेंगे तो 5 5 5 10 हो जाएगा ना। 10 नहीं होगा ना, 10 नहीं होगा, वो 5 ही दिखाएगा, 5 ही हो जाएगा। हाँ, वोल्टेज ऐड नहीं होगा, एम्पियर होता तो वो ऐड होता, एम्पियर होता तो जो बढ़ा हुआ एम्पियर था वो दिखाता था। अच्छा, बढ़ा हुआ, अगर मान लीजिए एक 7 आ रहा है, एक 5 आ रहा है, तो 7 वाला दिखाएगा। वही वोल्टेज है, अगर आप 5 वोल्टेज में 7 वोल्टेज दोगे तो 7 वाली तो है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो यहाँ पर मान चलिए हमने मॉसफेट लगा दिया, तो जैसे ही आपके चार्जिंग इनेबल होगा, यानी CPU जब इसको इनेबल करेगा, आपकी पावर बोर्ड पिन सारी काम करेंगी, तो ये वाली सप्लाई आपकी यहाँ पर बैटरी कनेक्टर पे इंटरनली यहाँ पर आ जाएंगी, चार्जिंग आउट वाली पिन पे। ठीक है, चार्जिंग आउट वाली पिन से आपके बैटरी कनेक्टर पे चली जाएंगी। इसीलिए क्या होता है, जब आप चार्जर को हटा देते हो तो यहाँ पे डायोड फॉरवर्ड बायस में लगा है कि नहीं लगा है? भाई डायोड फॉरवर्ड बायस में लगा है, हमने चार्जर हटाया, और जैसे ही हटाया ये सप्लाई इस पे आई, और इस पे आके कहाँ पे पहुँच गई? VPH पावर पे। तो हमारा सेट उस समय किस पे काम करने लगेगा? बैटरी पे, और ऐसे किस पे काम कर रहा था? चार्जर पे। ठीक है, तो ये सप्लाई हमारी वहाँ पे पहुँच गई। अब ये सप्लाई जब वहाँ पहुँच जाएगी तो ये सप्लाई यहाँ पे चार्जिंग आउट वाली पिन से हमारी, देखिए ये चार्जिंग आउट लिखा हुआ है, तो चार्जिंग आउट पिन से कहाँ पे जा रही है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर चली जानी चाहिए बैटरी कनेक्टर पे, लेकिन इस सेट में क्या है, फ्यूल गेज IC लगा हुआ है, तो सबसे पहले गया तो बैटरी कनेक्टर पे ही है, क्योंकि अगर हम इसका रास्ता देखें तो चार्जिंग आउट वाली पिन से यहाँ पे आया, और इस रजिस्टर से होते हुए Vbat पे चला गया बैटरी कनेक्टर पे, लेकिन इस रजिस्टर के दोनों पॉइंट पहुंच गए कहाँ? IC में। एक तरफ से जो चार्जिंग IC से आ रहा है वो, और एक तरफ से बैटरी पे जा रहा है वो। यानी जब बैटरी को चार्ज करेंगे तो कितना एम्पियर चार्जिंग IC बना रही है उसको कौन सेंस कर रहा है? फ्यूल गेज IC को, यानी और जब हम चार्जर को हटा देंगे तो कितना एम्पियर बैटरी खर्च हो रहा है बैटरी से, तो वो कौन सेंस कर रहा है? वो भी फ्यूल गेज IC सेंस कर रहा है। तो दोनों कंडीशन में हमारा काम क्या हुआ? फ्यूल गेज IC का ही हुआ ना। तो ये यहाँ पे जो रजिस्टर लगा है, इसीलिए इस रजिस्टर को हम लोग नाम दे देते हैं, इस रजिस्टर को क्या देते हैं? CLR रजिस्टर। CLR का मतलब करंट, नहीं कंट्रोल में रजिस्टर नहीं बोलेंगे, क्या बोलते हैं?
करंट लिमिट रजिस्टर, हाँ लिमिट, चाहे कंट्रोल लिमिट रजिस्टर बोलो, लेकिन हमको कंट्रोल लिमिट बोल देंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, करंट को लिमिट कर रहा है। कंट्रोल ये नहीं करेगा, कंट्रोल तो इसमें देखो यहाँ से आईसी करेगी, और आईसी को सेंस कौन करा रहा है? सीपीयू जी। सीएलआर कुछ नहीं करता, एक रजिस्टर। अच्छा ये बताइए, किसी रजिस्टर के अंदर से जब धारा को प्रवाहित किया जाता है तो उसमें कोई अवरोध होता है कि नहीं होता? ठीक है, तो उस अवरोध में जब होगा, एक तरफ मान के चलिए अवरोध इधर की ओर एक अवरोध मतलब डाला, और एक इधर, जब इधर की ओर से करंट जाएगा, इधर से इधर की ओर जाएगा, तब ये अवरोध डालेगा, तब ये सेंस करेगा कि बैटरी पे इतना पहुंचा। ठीक है, लेकिन जब बैटरी चलेगी, जब बैटरी के करंट यहाँ से यहाँ आएगा, इधर से इधर की ओर आएगा, ठीक है, ये अवरोध डालेगा, तो इसको ये पता चलेगा कि बैटरी से कितना करंट खर्च हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसको, इसीलिए यहाँ पे माइनर डिफरेंस का रजिस्टर डाला। अगर ज्यादा डिफरेंस, इसलिए ज्यादा नहीं डालते हैं, ज्यादा डालेंगे तो सर्किट में जो वीवैट से करंट जाता है उस पर नहीं प्रभाव पड़ जाएगा, तो वो तो करंट वहां पे कम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ज्यादा वैल्यू का रजिस्टर नहीं डाला जाता जी। तो यहाँ पर इस आईसी में देखिए एक लिखा है वीडीडी गेज। तो वीडीडी गेज हमारी क्या है, इस आईसी को ऑपरेट होने वाले वोल्टेज, यानी वीडीडी का मतलब होता है वोल्टेज ड्रेन, ड्रेन यानी प्लस वाली पिन। तो इस पे लगभग 1.8 वोल्ट की सप्लाई यहाँ मिलेगी, 1.8 वोल्टेज का सप्लाई मिलेगा, तो ये आईसी हमारा काम करेगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर वीडीडी गेज और दूसरा यहाँ पर आप देखिए कि वीबैट लिखा हुआ ना, वीबैट, तो यही वीबैट वाली सप्लाई यानी बैटरी कनेक्टर की सप्लाई आपकी इस आईसी को दोबारा से पहुंच गई, यानी ये डायरेक्ट वी बैटरी को सेंस कर रहा है, बैटरी को भी सेंस कर रहा है। ठीक है, अब बैटरी को सेंस करने के बाद बैटरी को सेंस किया, फिर ये देखिए वीडीडी गेज की सप्लाई जो वीडीडी गेज पिन पे आ रही थी, वही पिन यहाँ पर जाके इस पिन से जुड़ गई, और यहाँ पे 1 मेगा ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, और 1 मेगा ओम के रजिस्टर से निकली सप्लाई और चली गई बिन पिन पे। मान के चलिए बिन पिन पे हमारा 1.8 वोल्ट से चला गया। अगर 1.8 वोल्टेज चला जाएगा तो क्या होगा, तो ये होगा कि हमारे मोबाइल को थर्मल की इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि इस पिन पे आप यहाँ पर देखो ये लाइन आगे की ओर जा रही है, और यहाँ एक 0 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, और ये जा रही है बैटरी थर्मल पे। ठीक है, और ये बैटरी थर्मल पे जा रही है, तो आगे देख लेते हैं बैटरी थर्मल पे क्या काम करा रही है। ठीक, अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि बैटरी थर्मल, तो हम बैटरी कनेक्टर पहुँच जाएंगे, पहुँच गया बैटरी कनेक्टर। ठीक है, तो बैटरी कनेक्टर पे जैसे ही पहुँचे तो यहाँ पर क्या होगा, नीचे लिखा हुआ है कि बैटरी थर्मल एलटीसी, यानी बैटरी थर्मल जो थर्मिस्टर है वो पुल डाउन है इन ग्राउंड से और बैटरी मॉड्यूल में। तो यानी यहाँ पर एक जो थर्मिस्टर लगा हुआ है, जब आप बैटरी को लगा दोगे, तो जैसे ही बैटरी को लगाओगे तो बैटरी कनेक्टर के अंदर यहाँ पे बैटरी की जो थर्मल वाली पिन से जो रजिस्टर लगा हुआ है वो क्या हो जाएगा, बैटरी के अंदर ग्राउंड से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो वहां पे जब ग्राउंड से हो जाएगा तो यहाँ पर इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये ग्राउंड से हो जाएगा एक रजिस्टर, और यहाँ पे एक ग्राउंड से हो गया रजिस्टर जिसका वैल्यू था 68K। ठीक, 68K था, तो यहाँ पर 68 किलो ओम का जैसे ही रजिस्टर ग्राउंड होगा तो वहां पर जाके अगर हम इस चीज को देखें, ये बैटरी थर्मल जो लिखा हुआ है, ये पॉइंट यहाँ पर बैटरी थर्मल। ठीक है, तो यहाँ पर मान के चलिए हमने एक जैसे ही बैटरी को लगाया, तो बैटरी को लगाने पर ये पिन यहाँ पे बैटरी से ग्राउंड हुई, तो ग्राउंड हुई 68 किलो ओम रजिस्टर से, तो ये कौन सा सर्किट बन गया, वोल्टेज डिवाइडर बन गया। तो वोल्टेज डिवाइडर बनने पर यहाँ पे वोल्टेज कम मिलेंगे, तो BIN पिन को ये सेंस हो जाएगा कि बैटरी लग गई है, और बैटरी लगने पर उसकी थर्मल की इंफॉर्मेशन उसको मिल जाएगी। तो थर्मल की इंफॉर्मेशन पूरी मिल जाएगी तो सेट क्या होएगा, चार्ज होगा। कई बार क्या होता है, जब इस पिन की इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है तो सेट या तो रिबूट करता रहता है, यानी चार्ज भी नहीं होगा, रिबूट मारता रहता है, ये प्रॉब्लम आती है, और यह बैटरी चार्ज नहीं होती है, इस टाइप की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, समझ गए। इसके बाद इसके ऊपर लिखा है GP आउट पिन, देखो GP आउट लिखा हुआ, देखो GP आउट पिन, और GP आउट पिन को आगे देखें, एक पिन आगे चली गई है और एक पिन पे यहाँ पे 1.8 वोल्ट का पुल अप दे दिया गया है।
इसको लॉजिक हाई कर दिया गया है और ये जीपी आउट पिन को किससे कंट्रोल कराया गया है, सीपीयू से। देख लेते हैं कि जीपी आउट पिन कहाँ से कंट्रोल हो रही है, सीपीयू से, क्योंकि जीपीआईओ पिन हमारी सीपीयू में ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बाद हमारी क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है यहाँ पर HCL और HDA की, ये कहाँ पे जाता है, सीपीयू पे जाता है। ठीक है, तो ये भी सीपीयू पे चला गया, ये तो सीपीयू कंट्रोल कराएगा क्योंकि I2C लाइन हमारी सारी सीपीयू में ही जुड़ी होती है। क्लियर। अब फिर से हम क्या चलते हैं, बैटरी कनेक्टर। अब फिर से अगर हम बैटरी कनेक्ट उस पे आ जाते हैं, सॉरी चार्जिंग आईसी पे, चार्जिंग आईसी पे आ गए तो हमने कहा कि ये पिन हमने देखी, फिर उसके बाद हम देखते हैं रीजन पिन। तो रीजन पिन के वोल्टेज जो है, रीजन पिन पे जो वोल्टेज बनेंगे वो पिन वोल्टेज कहाँ पे आएंगे, आपके यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, जिस पे लिखा है TS यानी टेम्परेचर सेंसिंग पिन लिखा हुआ है, तो जो वोल्टेज रीजन पिन पे आएंगे वो यहाँ पर आएंगे। और यहाँ पर आप देखिए एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बनना है, फिर वही सर्किट बना दिया जो बैटरी पे बनाया, सेम वही सर्किट यहाँ पे ये टेम्परेचर सेंस कराने के लिए, और वही वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बना के मान के चलिए आपका अगर यहाँ पे 3 वोल्टेज की सप्लाई अगर आ भी रही है तो ये सप्लाई यहाँ पर 1.5 वोल्टेज की मिलेगी। ठीक है, और ये सप्लाई है टेम्परेचर सेंसिंग पिन, यानी आईसी को टेम्परेचर सेंस हो जाएगा। किस चीज का सेंस हो जाएगा, आईसी का ही टेम्परेचर सेंस होगा, ऐसा और किसी का थोड़ी ना सेंस हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए रीजन पिन से जो वोल्टेज आए वो यहाँ पर आ गए कि नहीं, यहाँ पर आ गए। और पावर सोर्स सेलेक्ट पिन, ठीक है, अगर पावर सोर्स सेलेक्ट ही नहीं होगा तो क्या हमारी आईसी काम करेगी, नहीं करेगी। तो हर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि यानी यहाँ पे एक एक रजिस्टर लगा हुआ इंपॉर्टेंट है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया। इसके बाद ऊपर आ जाइए, यहाँ पर लिखा है CE सर्किट इनेबल, बताया था ना, CE पिन का क्या काम है, सर्किट इनेबल। और सर्किट इनेबल पिन को एक रजिस्टर के थ्रू क्या कर दिया गया, ग्राउंड कर दिया गया, इसको पुल डाउन, यानी सर्किट को परमानेंट के लिए काम कर दिया गया इसका। ठीक है, तो ये सर्किट इनेबल हो गया। इसके बाद आप अगर ऊपर देखोगे, इसके बाद क्या लिखा है NC, इसके बाद क्या लिखा है, इंटरप्ट पिन, इंटरप्ट पिन लिखा है। ठीक है, इंटरप्ट का मतलब यहाँ पर इंटरप्ट वाली पिन को क्या किया गया है, 1.8 वोल्टेज से पुल अप कर दिया गया है। ठीक है, यानी पुल हाई कर दिया गया है, यानी इसको अगर ये लॉजिक लो होगी तो पिन क्या कर देगी, काम करना बंद कर देगी। इसको परमानेंट क्या है, लॉजिक हाई करके रखना। इसके बाद क्या दे रखा है, HDA HCL, HDA HCL हमारा कहाँ जाएगा, सीपीयू में, ये सभी को मालूम है। और इसके बाद दे रखा है पावर गुड, इसके बाद दे रखा है स्टेटस, लेकिन इसको क्या कर दिया है, NC रखा गया है। ठीक है, और इसके बाद दे रखा है कि पावर गुड, और पावर गुड के आगे लिखा है CBL पावर _N। तो ये क्या कर दिया गया है, ये पिन हमारी चली गई है कहाँ, पावर आईसी में, और इसको निगेटिव से क्या किया गया है, निगेटिव से कंट्रोल किया गया है। यानी जब ये क्या करेगा, ये लॉजिक लो होगी तो हमारी आईसी को ये पता चलेगा कि केबल पावर क्या हो गया है, इनपुट हो गया है। ठीक है, केबल पावर इनपुट हो गया है, तो जिससे ये देखो यहाँ पे एक टेस्ट पॉइंट दे रखा है ना, तो जब आप यहाँ पे टेस्ट पॉइंट पे चेक करोगे तो यहाँ पे लॉजिक लो का इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए। जब लॉजिक लो की इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो यानी यहाँ पर आपको कोई वो 0 वोल्टेज की इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो हमारे स्क्रीन पे बैटरी का सिंबल स्टेटस आएगा। लॉजिक लो मतलब 0, लॉजिक हाई मतलब 1.8 भी हो सकता, जैसे मोबाइल में देखोगे लो का मतलब 0, मतलब 0 1 का इन्फॉर्मेशन होता है, 0 1, तो 0 1 में मतलब 0, और 1 का मतलब जैसे अपने मोबाइल के सर्किट में देखोगे तो 1.8 होता है, और लैपटॉप या कंप्यूटर में देखोगे तो 3.3 या 3 वोल्टेज होता है। हाँ, 0 मतलब 0, 0.5 वोल्ट 0.8 वोल्ट कुछ भी नहीं, लो का मतलब लो। हाँ, मतलब वो सिर्फ एक स्टेटस समझता है, अगर 0.8 भी आ रहा है तो भी वो लो ही समझेगा।